तब से ये मान्यता शुरू हुई है। तो हम भी गंगा स्नान करेंगे तो हम भी पावन बन जाएंगे, ऐसा सब समझते हैं। तो दूसरी तरफ भगवान को लिबरेटर, मुक्तिदाता, पतित पावन करके पुकारते हैं। और जो मान्यता है कि वो किस तरह से एकाकार वो ये मान्यता हो गई, तो ये बात करके ये बात समझना चाहिए कि गीता के 9वें अध्याय के 30वां श्लोक में आया है, अपि चेत दुराचारो भजते मां अन्यन्य भाक साधु एव स मन्यत्व सम्यक व्यसितः ही सह। तो कैसा भी अजामिल जैसा पापी हो, भगवान का आश्रय लेने से अव्यभिचारिया से परम गति को पाता है। और गीता के 9वां अध्याय के 32वां श्लोक में कहा है माँ ही पार्थ व्ययाश्रित्य ये अपि शिव पाप यो नः स्त्री वैश्या तथा शूद्रा से अपि यान्ति पराम गति। तो इस दुनिया में जो भी स्त्री वैश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनिया है, वो मेरा आश्रय लेकर विष्णु रूप वैकुंठ गति को पाते हैं। गीता के 10वां अध्याय के 30वां श्लोक में भी आया है, यो माँ अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुद्दः स मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और त्रिलोकी का महान शासक अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब आधा कल्प के लिए पापों से मुक्त हो जाता है। और 18वें अध्याय के 66 में भी कहा है कि सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अर्थात सभी देह के धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। ऐसे भगवान की तपस्या करने से, पवित्र भाव से याद करने से योगी जन विष्णु लोकीय राजा को पाते हैं। ऐसे ही 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक में भी आया है, शनै शनै ऊपर में तो बुद्धिया धृति गृहीत्या आत्म मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अर्थात योग्याभ्यासी योगी को अपनी आत्म बिंदु के मन बुद्धि को स्थिर करके शिव बाबा का चिंतन करना है, उसमें ही उससे ही सदगति होती है। अगर गंगा पतित पावनी होती तो इस बात का उल्लेख गीता में क्यों नहीं आया है कि सिर्फ एक श्लोक में ही 10वें अध्याय के 31 में आया है कि पवता अस्मि रामः तत्र मृता अहम ससाना मकरश्च अस्त्रोत्रता अस्मि जानवी। अर्थात विभूतियों में माना गया है कि इसलिए उसको मान्यता फैल गई है कि गंगा के पानी में स्नान करने से हम पावन बनते हैं। लेकिन ये तो एक ही श्लोक में ऐसा थोड़ा उसका उल्लेख किया है, विभूतियों में उसको नंबर 1 कहा है सभी नदियों में। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि पाप किसे कहा जाए। इसके लिए अध्याय 3 अध्याय के 36 में बताया है कि अर्जुन उवाचः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः छ्वनपि वाष्णेय बलात् इव नियो जिनः। अर्थात यह पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करते हैं। तो गीता के 3 अध्याय के 37 में आया है, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापापा पापमा विद्धि एनम इव वैरिणम। तो अर्थात रजोगुण से पैदा हुए काम और क्रोध बहुत भोगी है, ये हमको पाप कराते हैं, ये हमारे वैरी है, इसके लिए उसको मार डालने के लिए भगवान कहते हैं। तो ये पाप रहता कहाँ है, तो उनका आश्रय स्थान कहाँ है। तो गीता के 3 अध्याय के 40 में आया है कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतैः विमोहयति एषः ज्ञान मावृत्य देहिनम। अर्थात इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि का आश्रय स्थान है। देह समझने के कारण इंद्रियों की चंचलता से ज्ञान ढक जाता है और मूड बन जाते हैं। गीता के 3 अध्याय के 43 में आया है, एवं बुद्धे परम बुद्धः संस्तभ्यात्मा नमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराचरम। तो अर्थात ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर आदम
में प्रबल जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त को परम पिता को जानकर अपनी आत्मा को भूमध्य में संपूर्ण स्थिर करके अभ्यास और वैराग्य द्वारा काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल, तो जेहि एनम पापना। तो ऐसा उल्लेख आया है, क्योंकि काम से ही क्रोध और दूसरे विकार भी आते हैं। तो पाप इंद्रियों में भी है और मन बुद्धि में भी है, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो क्योंकि इंद्रिया देखने में तो आती है और मन बुद्धि सूक्ष्म है, वो देखने में नहीं आती। तो मन तो अव्यक्त है। तो उसके लिए 13वें अध्याय के 5वां में आया है, कोई भी कर्म करते हैं तो पहले मन से शुरुआत होती है। मन की जो संकल्प शक्ति से जो उनमें संकल्प तेजी से बहने लगते हैं। तो वो श्लोक है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एवच इंद्रियाणि दशम एकम च पंचम इंद्रिय गोचरा। और तो अनेक उनके कंट्रोल में संकल्प कर्म में उतर आते हैं और प्रैक्टिकल में उतर जाते हैं और वैसा काम वो कर देते हैं। तो इसीलिए इसी तरह ये काम और क्रोध से पहले मन में आते हैं और मन बुद्धि अव्यक्त होने से दिखाई नहीं देती। और शरीर के 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया का संघात है, वो दिखाई देता है। इसको समझने के लिए बेसिक कोर्स हमें समझना जरूरी है। तो मन को ही आत्मा कहा जाता है। वेद की ऋचा में आया है कि मन रेव आत्मा। तो मन और बुद्धि में अनेक जन्मों के संस्कार हमारे समाये हुए हैं। तो तीनों का समुच्चय आत्मा है। तो आत्मा रूपी ड्राइवर इसी शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली बैटरी है। इनके द्वारा ये शरीर चलता है। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये संस्कार साथ ले जाती है और दूसरे जन्म में जन्म में लाती भी है और दूसरे जन्म में साथ ले जाती भी है। तो इनके लिए गीता में कहा है 15वां अध्याय के 8वां में, शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामन्ति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आत्यात। अर्थात जैसे वायु फूलों की सुगंध को बाहर करके ले जाती है, वैसे आत्मा अपने मन को 23 तत्वों के साथ खींचकर अगले जन्म में ले जाती है। तो पहले मन में संकल्प आते हैं, फिर बुद्धि निर्णय लेती है, फिर कर्मों में ये कर्म कर देते हैं। तो वो आदत बन जाती है और संस्कार बन जाते हैं। तो मन बुद्धि और संस्कार में आपस में क्या संबंध है? तो मन बुद्धि को ही गीता में पुरुष कहा है और 13वें अध्याय के 19 में कहा है कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विक्रान च गुणान चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थात प्रकृति और आत्मा दोनों को भी अनादि जानो और विकारों और 3 गुण सत रज तम, शरीर के 5 तत्व जड़ तत्व अर्थात जड़ प्रकृति है। तो पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश से बना है और चैतन्य प्रकृति आत्मा है। तो आत्मा शरीर के कनेक्शन में आने से इंद्रियों के द्वारा विषय भोग का सेवन करती है। तो 15वें अध्याय के 9वां में भी कहा है, आया है कि क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवं च अधिष्ठाय मनस्य अयम विषयान उपसेवते। अर्थात आत्मा शरीर को आधार लेकर के इंद्रिया द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है। इससे साबित होता है कि आत्मा को लेप सेप लगता है, शरीर को नहीं लगता है। तो 13वां अध्याय के 20 में भी आया है कि कार्य करणम कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। अर्थात इस बीज रूपा प्रकृति और देह रूपा कार्य में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को योगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापन में संगम के शूटिंग में प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड का कारण कहा जाता है। तो आत्मा को ही लेप सेप लगता है। आत्मा शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है और जो अभोक्ता होगा उसके लेप सेप उसको लेप सेप नहीं लगता, सुख दुख है वो आत्मा भोगती है और फील करती है। तो आत्मा ही पुण्यात्मा और पापात्मा बनती है। इसलिए पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता।
तो शरीर को गंगा में धुलने से वो पाप तो हमारे नहीं धुलते, इसलिए आत्मा को धुलना जरूरी है। तो पाप और पुण्य आत्मा में ही रहते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। शरीर को जलाने से पाप भस्म नहीं होते। आत्मा पर गंदी विकारों की कट चढ़ी है, तो जिसके जंक भी कहा जाता है। आत्मा ही पाप और पुण्य का बैलेंस नए जन्म में साथ ले जाती है। इनका प्रभाव देखने में हमें अभी आता है। कोई बच्चे जन्म से लूले लंगड़े अंधे पैदा होते हैं, कोई गरीब घर में जन्म लेते हैं जहाँ खाने के लिए भी रोटी भी नहीं मिलती, और कोई तो साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, सब सुख सुविधा भोगते हैं, तो शरीर भी अच्छा मिलता है। तो ये अंतर का आधार क्या है? तो इस टॉपिक को इसलिए समझते हैं कि सब आत्माओं का ये आत्मा का खेल है। तो गीता में दूसरे अध्याय के 13वां में आया है कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नै चैनम क्लेदयन्ति आपह न शोषयसि मारुतः। तो अर्थात आत्मा पर 5 तत्वों की असर नहीं होती। आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक है। शरीर को गंगा स्नान कराने से शरीर का मेल धुलता है, आत्मा पर पानी की कोई असर नहीं होती। तो आत्मा को पावन करना बहुत जरूरी है। तो आत्मा पावन कैसे बनेगी? तो इसलिए दूसरे अध्याय के 13वें में उल्लेख आया है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तर न मुह्यति। अर्थात सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावत्स कभी भी उसके मोह में नहीं फंसते। इसके लिए आत्मा का सुधार करना जरूरी है। तो इनके लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो आत्मा बिगड़ी कैसे है? तो संकल्प से इन 5 विकारों के कारण आत्मा बिगड़ी है। इसलिए आत्मा का सुधार करने से शरीर भी परिवर्तन अपने आप हो जाता है। इसके कनेक्शन में आता है, तो शरीर पर भी उसकी असर होती है। तो लेकिन भक्ति मार्ग में न समझने के कारण शरीर को स्थूल पानी से धोते हैं। अगर गीता में उसके लिए कहा है कि आत्मा पुरुष है, उनसे ये चैतन्य प्रकृति उनको कहा जाता है, और शरीर जड़ प्रकृति है। अर्थात तो इनके लिए गीता में 13वां अध्याय के 21 में आया है, पुरुष प्रकृति ही भुगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघर्ष सद योनि जन्मशु। अर्थात चैतन्य आत्मा देह रूपा अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति में पैदा हुए क्रमशः सत्वादि 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादि गुणों में आसक्ति लगाव आत्मा के सत असत देव दानव असुर योनियों में जन्म का कारण मात्र है। और कहा कि 15वें अध्याय के 7वां में आया है, मम एव अंश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने सकर्षति। अर्थात नंबरवार प्राणियों वाली सृष्टि में मेरा ही सनातन बुद्धि रूप शिव नेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्वमय बुद्धि को मन सहित 6 ज्ञानेन्द्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। तो चौथे अध्याय के 6 में आया है, अज अपि सत अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्व अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अर्थात परम पिता शिव अजन्मा अगर्भा अभोक्ता होने के कारण देह में सदा अनासक्त का भी शरीर न होने वाले प्राणियों का शासन करता होते हुए भी अपनी प्रकृति जो माता जी आधीन इतना करके डिटेल बताएंगे तो आत्मा और उनके लिए समय नहीं मिलता। टॉपिक को दीदी शॉर्ट थोड़ा करके। हम्म, शॉर्ट में लिखा है, बहुत लंबा है ना, तो शॉर्ट बनाकर ही लिखा है दीदी। ठीक है, बताइए आगे। दो ही श्लोक है अभी तो बात। ठीक है बताइए। तो 2 ही श्लोक है अभी। अपनी प्रकृति के अधीन करके आत्म शक्ति से प्रवेश करके जन्म लेते हैं, और चैतन्य प्रकृति को स्वभाव संस्कार कहा जाता है। मन बुद्धि और संस्कार का संघात को चैतन्य प्रकृति कहा जाता है। उनके लिए गीता में 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में आया है, मोगासा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विवेद तसह राक्षसीम आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। अर्थात व्यर्थ
आदत, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान लेने वाले विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली प्रकृति तामसी के स्वभाव को ही धारण करते हैं और शिव समान बने परमात्मा को पूरा ही भूल जाते हैं। तो दुनिया में तो मानते हैं कि संस्कार परिवर्तन करने से संसार परिवर्तन होता है। तो यहाँ प्रकृति अर्थात स्वभाव संस्कार अर्थात नेचर उसको कहा जाता है। तो मन बुद्धि को सुधारना अर्थात आत्मा को सुधार करना। तो सभी अपना अपना स्वभाव संस्कार के अनुसार पाठ बजाने के लिए वशीभूत होते हैं। इसके लिए गीता में श्लोक आया है 3 अध्याय के 33 में, सदृशम चेष्टते स्वया प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात सब अपनी प्रकृति के स्वभाव संस्कार के वशीभूत कार्य करते हैं कि किसी का स्वभाव लड़ाई झगड़े का हो और किसी का इंसान करने का संस्कार होता है। तो कहीं ना कहीं गलत कर्म करने का संस्कार होता है। तो इनको परिवर्तन करने के लिए वो गंगा में स्नान करने जाते हैं। ओम शांति दीदी। आगे का नहीं बताती हूँ, अभी अगली बार। ठीक है गंगा शंकर के सिर पर क्यों विराजमान है वो आगे का अगली बार बताऊंगी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। फोन अनम्यूट है, आगे बताइए। हाँ जी, रोल नंबर 24,287 24287। हाँ जी। आत्मा और परमात्मा, आत्मा के बारे परमात्मा के बारे में हम कुछ बताते थे। जो आत्मा परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है। परमात्मा पिता है, आत्मा बच्चा है। परमात्मा का धाम एक है और आत्मा सर्वव्यापी है। तो परमात्मा जो धाम में वास करते हैं वो पंदर का छा है। न तत्भाषयते सूर्य न शशांक न पवक एतगति तद्धाम परमम मम। तो परमात्मा का धाम जो स्थान में सूर्य की चंद्र की किरण नहीं जाते हैं वो सबसे ऊपर है, वो उसको कहा जाता है शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, ऐसे ऐसे। और आत्मा जो है बार बार सृष्टि में जन्म लेते हैं। आत्मा सब कुछ भूल जाता है। कैसे भूल जाता है ना, जो जन्म मरण चक्र रे आते आते सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा नहीं भूलते हैं। परमात्मा का पिता माता कोई नहीं है। वो त्रिकालदर्शी है। उसका सब कुछ परमात्मा का परमात्मा जानते हैं और आत्मा नहीं जानते। जन्म मृत्यु कैसे कब होते हैं वो उसको पता नहीं है। वो बार बार संसार को आते हैं और कर्म करते हैं और शुभ कर्म करते हैं तो शुभ उत्तम जगह में जन्म लेते हैं, दुष्कर्म करते हैं तो नीचे जन्म लेते हैं। आत्मा जो बार बार जन्म लेते हैं, जो वृद्धात्मा हो जाता है, बाल्य कैशोर यौवन जरा 4 अवस्था में आत्मा गति करते हैं। और जब वार्धक्य अवस्था आते हैं आत्मा शरीर छोड़ते हैं और फिर नई आत्मा लेते हैं। 4 अध्याय का 4 अध्याय का 23 में आते हैं, 22 में आते हैं। बांसासी जिन्नानी जथा विहाय नवानी गृहणाति नर पराणी तथा शरीरानी जिन्नानी ज्ञानी सजाति नवानी देह। तो आत्मा शरीर पूर्ण हो जाता है तो आत्मा बाहर ही जाता है और नए जन्म लेते हैं। आत्मा को कोई छेद कर ही नहीं पाते हैं। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदालेप न शोषयति मारुत।
ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ପବନ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଜଳାଇ ପାରେ नहीं, शस्त्र काट पारे नहीं, पानी भिगाते नहीं। और परमात्मा जो है वो त्रिकालदर्शी है। वो सभी से तो बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। वो परम धाम में रहते हैं। जब संसार दुष्कर्म में भर्ती हो जाता है, वो परिवर्तन करने के लिए वो ऊपर नीचे आते हैं। वो मुकर्रर तन में रहकर पाठ हो जाता है। इस संसार को परिवर्तन करते हैं। जितना जितना साधु आते हैं, साधु संत पवित्र आत्मा आते हैं, भी ये संसार को नहीं परिवर्तन करते हैं। और जैसे बिल्डिंग तैयार होते हैं, और जो बिल्डिंग में प्राइमरी स्टेज जो है जो ईटा बल्ली और सीमेंट रॉड अच्छा से दिया है तो बिल्डिंग पक्का हो जाता है। तो परमात्मा जो आत्मा को जो जन्म देते हैं, वो जो सुधार आत्मा है वो संसार में सुधार पाठ बजाते हैं। तो आत्मा जो बार बार सृष्टि चक्र में आकर उसको भूल जाता है। कहीं भूल नहीं जाते हैं तो हिंसा बाधा आते हैं। जो आत्मा सहित आत्मार जो किसी पक्का माते धरते जो किसी कुकर्म होते हैं, वो जो तो मन रहते हैं वो उसको नष्ट करने को आगे जाते हैं। बस भगवान आत्मा को सब भूले देते हैं। आत्मा सृष्टि पर जो आते हैं, आते आते संसार नष्ट हो जाता है। जो कि सुख शांति आनंद प्रेम सब हट जाता है। साधु संत जो आते हैं कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। वो प्याज संसार में प्याज पके चले जाते हैं। तो भगवान स्वयं मुकर्रर तन में आकर इस संसार को परिवर्तन करते हैं। जो संसार दुख अशांति में डूब जाता है, और भगवान आकर जो 5000 वर्ष कल्प, एक कल्प है लास्ट, जो कली और सत्य, वो जो दोनों जो मिलकर 100 वर्ष होते हैं, वो भगवान संगम एक को कहा जाए संगम युग है। इस संगम युग के 100 वर्ष के लिए ऊपर नीचे आते हैं और सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं? वो पक्षियों को उनकी स्थिति धारण करते के लिए आदेश देते हैं। जो सत्य त्रेता जो जो 2 युग जो 2500 वर्ष है आत्मिक स्थिति में आत्मा रहकर सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ भोगते हैं। जो द्वापर में जो आते हैं वो देहभान में आते हैं, आत्मिक स्थिति छोड़ देते हैं और दुख अशांति 5 विकार में पहुंच जाता है, जो कि रावण राज्य सृष्टि होता है। रावण राज्य जो सृष्टि होता है, आत्मा दुखी हो जाता है। तो जो दुख सीमा जो टपी जाता है वो भगवान को कहते हैं हे प्रभु उद्धार करते हो। तो भगवान का पाठ जहाँ अच्छी वो जो समय अच्छी भगवान ऊपर से नीचे आकर परिवर्तन करते हैं। ओम शांति बहन जी। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। आगे बताइए। हाँ जी। 29,255 दीदी। हाँ जी माता जी। हाँ तो दीदी अभी पहला ही चित्र है आत्मा का। हाँ तो आत्मा का परिचय, जैसे कि आज हम दुनिया वालों से ये पूछे कि आप कौन हो, तो वो कहते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। कोई अपना नाम भी बता देता है, तो कोई कहता है कि मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ। पर ये शरीर का ही परिचय देते रहते हैं। तो कोई कहता है ना कि मेरा शरीर, तो ये मैं और मेरा कहने वाला कौन है? तो ये है आत्मा। क्योंकि हम ये भी कहते हैं ना स्वर पधारा, तो कौन पधारा? क्योंकि अब जो शरीर है वो तो यूं ही मुर्दा पड़ा हुआ है। तो जन्म से भी पहले हम आत्मा थे, तो मृत्यु के बाद भी हम आत्मा थे।
जैसे कि पहले ये समझेंगे कि हम आत्मा और शरीर दोनों ही अलग है। जैसे गीता में भी बताया है, इसके लिए 2 के 23वें में आत्मा सबके शरीर में आबद्ध रहती है, सभी प्राणियों का शोध मत कर। और 2 के 18 में ये बताया है कि वो आत्मा वो अविनाशी है, नित्य है, मापने करने योग्य है, और ये शरीर देहधारी आत्माएं शरीर सब नाशवान है। और जैसे शरीर को तो 5 तत्वों का असर होता है, आत्मा को नहीं, क्योंकि इसके लिए ही 2 के 23वें में आया है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम रहित पावका न चैनम क्लियंती आपाह न शोषंती मारुता। यानी कि आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकता, और अग्नि भी नहीं जला सकती, हवा भी नहीं सुखा सकता, और जल भी नहीं भिगो सकता है। फिर ये समझेंगे कि हम आत्मा को अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं, जैसे कि सोल, नूर, चैतन्य, जीव और प्राण। और आत्मा और शरीर के संबंध में हम कहते हैं ना कि आत्मा को तो रथी कहते हैं, शरीर को रथ, आत्मा को ड्राइवर कहते हैं, तो शरीर को कार, और आत्मा को बीज कहते हैं, तो शरीर को वृक्ष कहते हैं। तो फिर ये समझेंगे कि आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन सोचने की शक्ति होती है, तो बुद्धि निर्णय करने की शक्ति होती है, और संस्कार जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका लेप छेप मन बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है, तो वो ही संस्कार बन जाता है। जैसे इसके लिए गीता में भी बताया है कि 15 के 8वें में कि जैसे हवा फूलों के साथ सुगंध को ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने साथ तीनों शक्तियों को ले जाती है, तीनों ही शक्ति मिलकर आत्मा बनती है। फिर ये समझेंगे कि आत्मा का रूप क्या है, तो इसके लिए भी 8 के 9 में गीता में बताया है कि अणु से भी अणु सूक्ष्म रूप है। जैसे कि 15 के 10 में ये बताया, त्रिगुण युक्त आत्मा को ये ज्ञान नेत्र से ही देख सकते हैं। फिर ये समझेंगे कि आत्मा कहाँ रहती है, तो इसके लिए भी बताया है कि 8 के 10वें में गीता में भूमध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थिर करके, और आज के बारे में ये बताया है भूम प्रकृति के मध्य में स्थिर होकर। और इसके लिए 13 के 33 में ये बताया है कि जैसे कि सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा हमारे शरीर को प्रकाशित करती है। तो अब आत्मा शरीर छोड़कर कहाँ जाती है, तो इसके लिए भी बताया है 2 के 22वें में बासानी जीनानी यथा विहानी नमानि गृहति नरो अपराणी कथा शरीराणी वियानी जीवनान्यायी सयाति नमानि धेयि। अर्थात जैसे पुरुष पुराने वस्त्रों को त्यागता है, ऐसे दूसरे नए ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को बरबस धारण करती है। तो ये समझेंगे कि क्या आत्मा निर्लेप है या नहीं, तो इसके लिए भी गीता में ये बताया है कि आत्मा मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। 8 के 9 में ये बताया है कि आत्मा त्रिगुण युक्त 3 गुणों से प्रसार होती है, और आत्मा ही पावन से पथिक बनती है। अब आत्मा का भोजन क्या है, जैसे शरीर का भोजन दाल रोटी चावल है, वैसे ही आत्मा का भोजन ज्ञान रूपी जल और याद रूपी भोजन है, तो जो कि भगवान आकर के हमें दे रहे हैं। ओम शांति दीदी। आगे बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। गीता का भगवान के बारे में बताते हैं। हाँ जी। गीता ज्ञानदाता साकार है या निराकार। गीता ज्ञानदाता तो साकार निराकार का मेल शिव बाबा ही है। श्रीमद् भगवत गीता जो शास्त्र है मानव जीवन के लिए एक अमूल्य उपहार है ना। गीता की अनेक टीकाएं की है, जैसे शंकराचार्य की अलग, माधवाचार्य की अलग गीता, टैगोर और ज्ञानेश्वर की अलग गीताएं, अनेक टीकाएं उनकी अलग अलग टीकाएं की है। एक टीका दूसरे टीका से मेल नहीं खाती है, माना हर टीका जो है, जो गीता माना द्वापर के आदि में ही एक अच्छा व्यास ने लिखा हुआ था ना, जिसमें भगवान वाच कहा था, लेकिन बाद में कृष्ण के उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम डालने से गीता का माना पूरा ही पतन हो गया। प्रत्येक अध्याय में गीता में योग शब्द जुड़ा हुआ है। योग माना ही युक्त होना या जुड़ना। तो ईश्वर से योग लगाने के लिए या ईश्वर को जानने के लिए हमें पहले ईश्वर का परिचय चाहिए ना।
तो ईश्वर का परिचय होगा तो ही हम जानेंगे कि हम कैसे योग लगाए उनके साथ। तो ये ईश्वर का परिचय स्वयं भगवान ही देते हैं, जिसके लिए कहा है स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देवदेव जगतपते। ईश्वर का परिचय ही सच्ची गीता है। उन्होंने स्वयं मुख से कही है ना, इसलिए उसे भगवान उवाच कहा है। गीता में भगवान का रूप अति सूक्ष्म बताया है, जैसे कि अनोरणीयासम कहा है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति कहा है। फिर वह कैसे गीता ज्ञान देंगे? वो हमारे जैसे गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वह तो अजन्मा अगर्भा है, निराकार है। जिसे कहा है अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरमपि सन ईश्वर सन अपि अव्यय नहीं, जिसे कहा है अज अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरम सन अपि। तो उनका जन्म और कर्म जो है वो दिव्य कहा है ना गीता में। तो जन्म और कर्म दिव्य कैसे है कि हमारे जैसे तो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। तो कहा है प्रवेष्टुम, तो वह निराकार साकार में सृष्टि पर आते हैं। तो जड़ जंगम मनुष्य का सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए तो मनुष्य तन का ही आधार लेते हैं ना, जिसके लिए कहा है ना अवजानन्ति मां बुढ़ा मानुषिम तनोश्रितम। और उनके द्वारा ही कर्तव्य करते हैं, मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उनके द्वारा। कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। तो गीता में कहा है मैं अजन्मा हूँ अगर्भा हूँ। तो क्या कृष्ण अजन्मा है? उसके लिए तो नहीं कह सकते ना, वह अजन्मा गर्भा करता है। वह तो माँ के गर्भ से जन्म लिया, उनको माता पिता भी दिखाते हैं और उनके संदीपन गुरु थे, उन्होंने गुरु से शिक्षा ली। गीता में तो कहा है मैं सबका आदि हूँ। तो मादिदेव पुरुष पुराण तो मत्स्य विश्वस्य परम निधान कहा है। तो कृष्ण को उनके माता पिता दिखाए, उनके जैसा माना सबका आदि थोड़ी ही कहेंगे कृष्ण को। भगवान तो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, तो उसको कोई माता पिता होंगे? ईश्वरीय तो गुरुओं को के भी गुरु है ना, तो उनको किसी गुरु से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भगवान को। जब भगवान को माना अर्जुन को विराट रूप का दर्शन, तो अर्जुन ने पूछा आप कौन हो? तो भगवान ने कहा मैं महाकाल हूँ। कालों का काल महाकाल मैंने कालोस्मी कहा है, जिसे काल नहीं खाता। कृष्ण को तो महाकाल कहेंगे, महाकाल कहेंगे। उन्हें तो किसी बहेलियों ने तीर मारा तो उनकी मृत्यु हो गई ना। महाकाल के मंदिर तो शंकर के ही दिखाते हैं। तो महाकाल रूप माना ही शंकर का ही है, जिसके लिए गीता में कहा है ना अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। तो कहते हैं शंकर के लिए ही कहते हैं ना कि ओम नमो भगवते रुद्राय, कि रुद्र वेदों में भी भगवान की उपाधि पहले रुद्र को ही दी है ना। कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। कृष्ण द्वापर में गीता ज्ञान दिया, तो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो 8 कला वाले द्वापर युग में कैसे आएगा? और गीता में तो कहा है मैं आता हूँ तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, माना धर्म जब अधर्म बढ़ता है तो दुराचार्यों का विनाश, सद्धर्म की स्थापना और साधु संतों का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। तो गीता में माना कृष्ण ने अगर द्वापर में गीता सुनाई तो क्या सद्धर्म की स्थापना हुई या साधु संतों का उद्धार हुआ, दुराचार्यों का नाश हुआ? ये तो नहीं दिखाई देता। द्वापर के बाद तो और ही कलयुग आया और ही माना अधर्म का विनाश हुआ। गीता में तो भगवान ने कहा है मैं आता हूँ तो साधु संतों का उद्धार करता हूँ। और ऐसे ही कहा है कि मया अध्यक्षेन प्रकृति चराचर हेतुनाम अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो भगवान जब आते हैं तो जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। कलयुग को माना आसुरी सृष्टि को बदलकर प्रकृति जो है वो विपरीत दिशा में माना अनुभव माना सतयुग का आरंभ करती है। तो भगवान को कलातीत कल्याणकारी कल्पांतकारी कहते हैं। शिव ज्योति ही शंकर के तन में प्रवेश करके कलातीत कल्याणकारी कल्पांतकारी बनते हैं। कृष्ण को तो ये टाइटल नहीं है ना, कलातीत कल्याणकारी कल्पांतकारी। वो तो 16 कलाओं में बंधा हुआ है।
शिव समान शंकर का भी जन्म और मृत्यु नहीं दिखाते, न माता पिता दिखाते हैं। उनको कोई काल काल के गाल में जाते हुए भी नहीं मना दिखाते हैं। तो अ, जो चित्र भी है ना, शंकर के गोद में कृष्ण बच्चा दिखाया हुआ है। तो बच्चा गीता के रहस्य को कैसे जान सकेगा? तो बच्चा बुद्धि है ना कृष्ण। अ, बहुत से चरित्र उनके बचपन के ही है, या तो कुमारावस्था में माना यौवनावस्था के। तो भगवान जो है वो तो माना जो रथ लेता है वो तो पूरा ही माना अनुभवी रथ लेगा ना। तो भगवान जब आते हैं तो दो प्रकार की निष्ठा योग प्रणाली सिखाते हैं ना। तो कृष्ण के जीवन में ऐसी कोई भी निष्ठा का अनुभव नहीं होता है। जैसे शंकर के चित्र में दिखाते हैं, जैसे योगारूढ़ अवस्था, योग की प्रणाली, ऐसे ही कर्म करते हुए भी, जैसे कि विष प्राशन किया तो हलाहल विष पीकर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही जब सारी दुनिया का विनाश करते हैं तो उस विनाश का भी माना उनके ऊपर कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि योगनिष्ठ व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता है, कहते हैं ना। तो ऐसे तो कोई भी चित्र या चरित्र कृष्ण के लिए नहीं हम माना देख सकते, माना दिखाया नहीं उनके जीवन में कोई चरित्र। तो कहीं भी इसका अनुभव नहीं होता। उनके एक भी चित्र योगारूढ़ अवस्था के नहीं है। ऐसे ही शंकर को ही परमात्मा इति उदाहृत कहा है। तो कृष्ण को ऐसे थोड़ी ही कहेंगे परमात्मा। कृष्ण को तो परमात्मा नहीं कह सकते ना। तो ऐसे ही शंकर को ही अव्यक्त मूर्ति कहा है। अव्यक्त मूर्ति माना नहीं, व्यक्त माना मूर्ति माना साकार। तो एक शंकर ही ऐसी देवता है जो शिव समान बनते हैं। उनकी संपन्न स्टेज की यादगार शिवलिंग दिखाया है। शिव और शंकर को एक किया है ना मिला करके। तो ऐसे कृष्ण को तो नहीं दिखाया है। तो गीता का भगवान जो है जो कृष्ण नहीं है कि बल्कि शिव शंकर भोलेनाथ ही है। क्योंकि कृष्ण का अर्थ है, जैसे कि गीता जो है एक कविता है ना, एक गीत है। तो कवि की जो अलंकृत भाषा होती है वो हमारी समझ में नहीं आती। तो कविता में माना गीता में एक शब्द आया है ना, कृष्ण। तो कृष्ण माना ही जो काला हो या अर्थात आकर्षित करने वाला। तो यह भाषा जो है कृष्ण की, तो कृष्ण के नाम के लिए नहीं कहा है। कृष्ण गीता जो है वो ज्ञानदाता होता तो गोकर्ण महाबलेश्वर में जो कृष्ण को शिवलिंग के रूप में पूजा करते हुए दिखाया है ना। तो अगर वो श्रेष्ठ है, गीता का भगवान है कृष्ण, तो फिर वो ऐसे कैसे शिव की पूजा करेगा? अगर नीच है माना शिव के सामने वो तो बच्चा ही है ना। तो वो श्रेष्ठ थोड़ी कहा सकते। तो श्रेष्ठ होगा तो पूजा नहीं कर सकता ना। तो कृष्ण गुणवाचक नाम ही है। शिव शंकर के लिए ही दिखाते हैं, सबके प्रति समदर्शी भाव दिखाते हैं ना। ऐसे कृष्ण के लिए नहीं कहते कि समदर्शी भाव। माना शंकर जो है वो मानव हो, दानव हो, असुर हो, सबके प्रति समान भाव दिखाया है उनका। उन्होंने दानव हो, मानव हो, माना सबको सबके प्रति वरदान दिए है, असुरों को भी वरदान दिया है। कृष्ण को तो ऐसा नहीं दिखाया है ना। कृष्ण तो सिर्फ हिंदू धर्म वाले ही मानते हैं कृष्ण को, लेकिन दूसरे धर्म के लोग तो नहीं मानते हैं ना कृष्ण को। तो भगवान जब आते हैं तो सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम बनाते हैं ना। तो सारी दुनिया माना सर्व धर्म के लोग उस पिता को मानना चाहिए ना। तो कृष्ण तो एक हिंदू धर्म का ही पिता मानेंगे। तो शिव शंकर जो है वो हर धर्म की आत्माएं उनको मानती है। गॉड कहते हैं, कोई नूर कहते हैं, कोई ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। और शंकर के लिए वे आदम एडम आदिदेव कहते हैं। माना सर्व धर्म के लोग उसी को पूजते हैं, माना मानते हैं। जानते तो नहीं है लेकिन मानते हैं। तो ये जो धर्म की सभी आत्माएं हैं, इसके लिए गीता में कहा है ना, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मानो सब धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म को छोड़ मुझ एक की शरण में आ जा, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यह जो ज्ञान है सभी धर्मों के लोगों के लिए है। इससे स्पष्ट होता है कि शिव शंकर जो है वही गीता का भगवान है, न कि कृष्ण।
ओम शांति दीदी, इतना ही किया। ठीक है शांति। माता जी ओम आगे। हाँ जी। ओम शांति। आज मेरा टॉपिक रहेगा आत्मा का कला कैसे नीचे गिर गई और स्वर्ग जो है माने स्वर्ग और रजोगुण और तमोगुण ये सारे कैसे आत्मा में आ गए। सृष्टि नाटक का हुबहू पुनरावृत्ति होती है। ये सृष्टि नाटक 4 युगों में बटा हुआ है और प्रत्येक युग की आयु है 1250 वर्ष, जिसके यादगार में स्वस्तिक का चिन्ह है। ये चिन्ह को सनातन धर्म में शुभ रूप में माना जाता है। इस स्वस्तिका का रहस्य भगवान समझा रहे हैं कि ये मनुष्य सृष्टि एक अद्भुत नाटक है। ये सृष्टि आत्माओं का और प्रकृति का एक खेल है। माना आत्मा और शरीर का जैसे सृष्टि एक खेल है, आत्मा का शरीर प्रति आसक्ति ही जन्म का कारण है। इसके लिए श्लोक आया है 13 में, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संघर्ष सदस जोनि जन्मसु। और ये जीवन एक पुरुष और प्रकृति का खेल है। 5000 वर्ष की है ये जीवन। आत्माएं परमधाम से आकर इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाती हैं। आत्मा रूपी एक्टर अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। जैसे कि श्लोक आया है 2K22 में, वासनांसी जिन्नानी जथा विहाय। अभी इस सृष्टि रूपी नाटक में कौन सा समय चल रहा है, हमारा क्या पाठ है, इन रहस्यों को जानना जरूरी है। हमारा क्या किरदार है इस सृष्टि के नाटक के सीन्स को हमें जानना हो तो सृष्टि की हर चीज 4 अवस्था में प्रसारित होते हैं, उसे हमें जानना चाहिए। जैसे कि सत्व प्रधान बचपन, रजो प्रधान किशोरावस्था और तमो प्रधान बुढ़ापा। ये सृष्टि की 4 अवस्थाएं, सृष्टि के 4 युग हैं। सत्व प्रधान सतयुग, रजो प्रधान द्वापर और तमो प्रधान कलयुग। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होते हैं। परम धाम में जब आत्माएं उतरती हैं तो वापस जाने की रास्ता नहीं मिलता, जन्म मरण के चक्र में उलझ जाती हैं आत्मा। और उसी को जो सत्व प्रधान थे वो तमो प्रधान बन जाती हैं। तो जन्म मरण चक्र में आने से आत्माओं की जो शक्ति है, जो कलाएं हैं, वो क्षीण हो जाती है, तो वो कलाहीन बन जाती है। तो ये आत्माओं की कला का मतलब क्या है? आत्मा की शक्ति की मेजरमेंट है कला। आत्मिक स्थिति की विभिन्न अवस्थाएं, आत्मा की ज्ञान के रोशनी, जो आत्मा में जो ज्ञान की रोशनी रहता है उसका नाम ही है कला। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, चंद्रमा की रोशनी को दर्शा जाता है ना चंद्रमा की कला, वैसे ही आत्मा का जो ज्ञान की मेजरमेंट है वो है कला। जैसे कि एक सोना होता है ना, सोना का जो कैरेट हमें हमें मापते हैं ना, नापते हैं, जैसे कि माना 24 कैरेट ऐसे ना। तो ये जो आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट क्या होता है, सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला और द्वापर में 8 कला। ये जो कलयुग के अंत में आत्मा की रोशनी पूरी खत्म हो जाती है, तो क्या आत्मा अपनी जो पावर है उसको भर नहीं सकती? वो कब भरती है? अगर भर सकती है तो कब भरती है? सतयुग में आत्माएं परम धाम से उतरती है तो सत्य प्रधान 16 कला संपन्न अर्थात ज्ञान की रोशनी में भरपूर देव देवता कहलाती हैं। पवित्रता के कारण आयु 150 वर्ष होती है। सतयुग में 8 जन्म होता है। देवता वर्ण सूर्यवंशी पीढ़ी थी, भारतखंड भी मौजूद था। सतयुग की पहली पीढ़ी में जनसंख्या थे 9,16,000। सतयुग की अंत की जनसंख्या 10 करोड़ है। त्रेता में आयु 100 वर्ष, 12 जन्म होते हैं और श्री सीता राम का राज्य होता है। 12 गद्दियां चलती है। क्षत्रिय वर्ण चंद्रवंशी होता है और त्रेता की अंतिम जनसंख्या 9-10 करोड़ तक होती है। यहाँ स्वर्ग को जानेंगे। देवताएं आत्मिक स्थिति के कारण पवित्रता धारण करती हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, वहाँ अविनाशी भारत खंड होता है, सुख शांति होता है। इस कारण आत्मिक स्थिति के कारण सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। कोई कर्म का बंधन नहीं होता। आत्मिक स्थिति के कारण प्रकृति सारे चीज मुहैया करती है और देवताओं के कोई काम करने नहीं पड़ती। इसका उल्लेख आया है 3 के 17 में, आत्मनेव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। ऐसे सो स्थिति में रहने वाले देवता के वो भी क्या करते हैं, जो समय अनुक्रमे जब वो अपने अंदर जो सुख भोगते हैं
तो उनका धीरे 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 सत्वगुण जो था कलाएं कम हो जाती। और शोर का जो सत्वगुण जो था पूरा एकदम निरोगी गुण था और एकदम निर्मल थे सतयुग में, जिसके लिए 14 के 6 में आया है सत्तो निर्मलत्वात् प्रकाशकं ज्ञानामयम् सुख संज्ञान बंधनति ज्ञान संज्ञान चाणक। और शोर के बाद जब अवस्था नीचे गिरती है तो द्वापर युग की शुरुआत होती है। सत्य त्रेता के बाद जो वो नीचे गिर जाते हैं तो द्वापर की शुरुआत होती है। और द्वापर युग में लेते लेते कलाएं घट जाती है। देहवान आया, रजोगुण अवस्था शुरू हुई, देहवान के कारण देवताएं साधारण मनुष्य बन गए, तो इसके कारण विकारों में विकारों की शुरुआत हो जाती है। रजोगुण के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मनुष्य में आ जाता है, मनुष्य उसमें बसीभूत हो जाता है। जैसे 3 के 37 में आया है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महासन महापंभ बुद्धिरमेह वर्णम। रजोगुण अर्थात देहभान से विकार आए, अपवित्रता कारण आयु घट गई, आयु 60 साल हो गए और जन्म 21 जन्म हो गए। देवताएं वाम मार्ग में चले गए। हिंदू धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म हिंदू धर्म हो गया। कलाएं नीचे उतरती गई, 2 पुर हो गए, 2 मत हो गए। काम जैसे कर्म बंधन के कारण, विकारों के कारण सारे जो आत्माओं का जो पावर था धीरे 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 कम होने के कारण मनुष्य पाप करने लगा। तो पाप के कारण क्या हुआ, कर्म बंधन शुरू हो गया। जैसे कि 14 के 7 में आया, रजोगुणी कर्म बनता, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तत् निबंधन्ति कमते कर्म संज्ञान दहीनम। तो प्रकृति जो सुख, प्रकृति का देह का सुख, धंधा धूरी, ये सब शुरू हो गया। वैश्य वृत्ति माने संग्रह वृत्ति, ये सब शुरू हो गया। विकारों के कारण, जो कर्म के कारण दुख अशांति और जो लोलुपता लालसा ऐसे सब हो गए, इसके कारण ये जो दुख अशांति बहुत ही बढ़ना शुरू हो गया। इसके लिए 14 के बारे में आया एक श्लोक है, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणं असमः स्पृह रजसेतानि जायते विवृद्धे भरतर्षभ। ये जो दुख अशांति बढ़ने के कारण मनुष्य दुख अशांति में फंस गया। द्वापर युग में धर्म की स्थापना, द्वापर युग में क्या हुआ, जब ऐसे स्थिति हो जाता है, मनुष्य दुखी हो जाता है, तो द्वापर में परम धाम से कुछ ऐसी आत्माएं उतरती हैं जो सृष्टि के इस दुखों का थमाने के थोड़ा प्रयास करते हैं, और वही आत्माएं धर्म पिता कहलाते हैं। जैसे कि इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म, महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म और ईसा मसीह द्वारा इस्लाम धर्म का स्थापन हुई। और सतयुग त्रेता में भारत धर्मखंड था। द्वापर युग जैसे दो मत आरंभ हो गई, तो धर्मखंड जो अलग अलग जो सारे जो मत बढ़ने लगे, तो द्वापर से भारत का विस्तार हुआ। वो भारत से और विदेशी जो समुद्र के अंदर जो सारे थे धर्मखंड, वो भी आने लगे, ऊपर उठने लगे। तो अनेक धर्मों के कारण वो क्या हुआ, जो वसुधैव कुटुंबकम जो था वो तो नहीं हो पाया, और जो धर्म पिता आए वो सिर्फ क्या किए, अपने धर्म का ही स्थापन किए। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम नहीं कर पाए। अलग अलग धारणाएं जो हो गई, तो सारे जो मनुष्य थे उनके अंदर अलग अलग धारणाएं जो बैठ गए, तो सारे अलग अलग धर्म बैठ गए, परंतु एक धर्म नहीं हो पाया। इसलिए दुख अशांति दर से दुख अशांति नहीं गया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो अलग अलग मतभेद हो गए। धर्म पिताएं जब तक रहते थे तो धर्म का तो उत्थान होता था, वो जब चले गए तो धर्म का पतन हो गया। तो उनके जो फॉलोअर्स है वो और भी तामसी बन गए, विकारी बन गए। उसके बाद क्या हुआ, कलयुग आ गया। कलयुग में और ही आत्माएं नीचे गिर गई, और जो कला थी आत्मा में, द्वापर में 8 कला थी, जो वो नीचे गिर गए। कलयुग के आदि में 4 कला हो गई, और कलयुग के अंत में वो एकदम कलाहीन हो जाते हैं। कलयुग के अंत में सारे तमो प्रधान बन जाते हैं। जो देवता धर्म थी शोर के समय, वही अवस्था जो तमो प्रधान हो जाती है कलयुग में, एकदम तमो प्रधान हो जाती, तो अंधकार आ जाती है, अज्ञानता हो जाती है। अज्ञानता माने आत्मा में कोई भी पावर नहीं रहता, कोई भी गुण नहीं रहता, कोई भी ज्ञान नहीं रहता। इसलिए जो श्लोक आया है, तमतु अज्ञानजम विद्धि मोहनं सर्वदेहिनम प्रमादालस्य निद्रा भी तत् निबंधन्ति भारत। तमोगुण अज्ञानता से बांध देती है, आलस पैदा होती है। जैसे कि कोई काम होता है ना, उसको माने लॉन्ग टर्म बहुत ही देर तक नहीं हो पाता। जैसे कि आज चलता है कोई केस चलता है ना कोर्ट में, तो तारीख पे तारीख ऐसे देते जा रहे हैं, कोई काम ठीक से समय पर नहीं करते।
तो इसके लिए भी एक 14 का एक 13 श्लोक में भी आया है, अप्रकाश यह तमसतानि, कलयुग में अज्ञानता के कारण देहभान मनुष्य को मूढ़ बना देता है, विकार बना देता है, आसुरी गुण आ जाते हैं। और इसके लिए भी श्लोक भी 16 के 4 में आया है, दंभ दर्प अभिमान से क्रोध पुरुषंग बच्चा। कलयुग के अंत में सारे जो शूद्र बन जाते हैं, उसके अंदर सारे जो गुण आ जाते हैं, दंभ दर्प अहंकार, ये सब आ जाते हैं, और वर्ण संकर प्रजा भी आ जाते हैं। कोई किसी का अपना धर्म एक खुद का नहीं रहता ठीक ठाक, सभी का धर्म मिक्स हो जाता है। इसलिए जो तुलसीदास बताए है, भय वर्ण संकर सबे, तो सब वर्ण संकर बन जाते हैं। ऐसे ही जो आत्मा का जो सत्व प्रधानता था, जो कला था, वो धीरे धीरे सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे आते आते द्वापर के अंत में, कलयुग के अंत में एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं। तभी भगवान को आना पड़ता है। जो सत्ययुग था, जिसको स्वर्ग कहते थे, जहाँ सभी सुखदायी थे, आत्मा में पावर था, सुख था, इसलिए आत्मा सुखदायी था। तो उसके बाद वही आत्माएं जब नीचे गिरते हैं, उनके अंदर जब तमो प्रधान आ जाती है, तो उसको ही नर कहा जाता है, उसको ही दुखदायी नरक कहा जाता है। माने कलयुग के अंत ऐसे ही आत्मा 4 स्टेप देके अंत में यहाँ जहाँ आके जब एकदम अशांत हो जाता है, तभी भगवान को यहाँ आना पड़ता है। तो इसलिए गीता में आया है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब भारत में धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म हो जाता है, सारे सारे जो कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, धर्म दुख अशांति बढ़ जाता है, तभी भगवान को आना पड़ता है। और लोग जो बोलते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर था, स्वर्ग अलग सा कोई था, ऐसे नहीं। गीता में आया है कि जैसे दो भूत स्वर्ग लोकस्मिन देव ईश्वर बुच, यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नरक है, यहाँ ही दैवी लोक है, यहाँ ही असुर लोक है। जो उच्च स्टेज है आत्मा का, उसको जब आत्मा सुख देता है, उसको स्वर्ग कहते हैं। और नीची स्टेज में जब एकदम आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, आत्मा में कोई पावर नहीं रहता, तो दुखी हो जाती है, अशांति हो जाती है, तभी आत्मा का स्टेज को कहते हैं, वो है नरक या यही कलयुग। ओम शांति। हेलो। ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी। हाँ, तो टॉपिक था विश्व में शांति कैसे स्थापना होती है। तो पहला है कि भू परिवर्तन से और विश्व पिता को पहचान से। थोड़ा इसके ऊपर बताया है, आज विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी, ये सवाल तो पैदा हो गया, क्योंकि इससे पता चलता है विश्व में पहले शांति ही था। अब विश्व अशांत बन चुका है। हर मानव ये बात महसूस कर रहा है कि शांति कोई वस्तु की, कोई पदार्थ या कोई जगह नहीं है। शांति एक मानसिक अवस्था है, एक आत्मा का मौलिक गुण जो है वही शांति है। हर एक वस्तु पदार्थ में जैसे कि अपना एक मौलिक गुणधर्म नीत है, इसे आत्मा का एक मौलिक गुण है, वो शांत स्वरूप है। परंतु मानव आत्मा शांति की खोज में तरह तरह भक्ति मार्ग में जो फैलाए हुए रास्ता है, उसको अनुसरण करते रहते हैं। मिसाल दिया ना, जैसे के गले में हाथ था, वो ढूंढ रहा था बाहर। मुर्गना भी कस्तूरी, वो ढूंढ रहा है जंगल में। तो इस पे एक चंदन का लकड़ का बगीचा उपहार दिया था एक लकड़हारा को, लेकिन उसका वैल्यू वो नहीं जानता था। लेकिन वो जिसको बेचा था वो धनी हो गया, ये जैसे ही गरीब वैसे गरीब रहा। मतलब जो ज्ञान है, जब मनुष्य आत्मा अज्ञानी बन जाता है, तब तरह तरह का मार्ग, भक्ति मार्ग में बना हुआ भजन कीर्तन नाम यज्ञ दान पुण्य तीर्थाटन वगैरह, इससे कोई शांति नहीं मिलती है। गीता में तो साफ बता दिया 11:48 में, 11:53 में, 8:28 में, न वेद न यज्ञ धान न दान न क्रिया भी तपो भी उग्रे, जिस प्रकार का भी कर लू, लेकिन इसमें कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई प्रकार जब तब से शांति का सागर मिलता। तो कलियुग अंत में मनुष्य आत्मा इच्छा द्वेष से इतना मूर्ख बन जाता है, जिसको बताया इच्छा द्वेष से समाहित होने द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि समूहे स्वर्गीयांति परम तप। तो ये सर्व प्राणियां जब अधर्माचारी बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, तो समाज में जो अधर्म पूरा फैल जाता है। अधर्म मतलब भगवान को सर्वव्यापी मानना। सर्वव्यापी मानने से धर्म के प्रति जो धारणा था, जो श्रद्धा था, जो विश्वास था, तो वो प्रीत खत्म हो चुका है। तो इसीलिए मानव आत्मा आज क्या करता है ना, सुख के लिए तरह तरह की माने मानवीय कृत जो रास्ता बताया गया है, उसी के आधार पर जाते हैं। आज तो शांति के लिए तो माने प्राइज भी बना दिए, विश्व शांति के लिए नोबेल प्राइज बना दिए। तो क्या इससे विश्व में शांति स्थापन हो जाती है? ये सब मनुष्य का सोच है, लेकिन इससे किसका सदगति नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य माने ये भौतिक वस्तुवादी जगत में देह की दैहिक प्रकृति के अंदर जो सुख ढूंढ रहा है, जो इसके संग में मनुष्य और नरक में गिर रहा है। इसको बताया ध्यायते विषय संगते सुख हो जाते। दूसरे अध्याय में तो बुद्धि नष्ट हो चुका है मनुष्य का,
मानव का जो बुद्धि है वो जब नष्ट हो जाता है, न सुख मिलता है न शांति मिलता है। तो जिसको शांतनु का मिसाल दिया गया है, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न उपयुक्तस्य भावना न चावयते शांति अशांतस्य कृत सुखम। देवान से जो दैहिक मोह निर्माण होता है वही तो मकड़ी का जाल है, जहाँ एक बार मनुष्य फंसता है तो फिर निकलने का रास्ता उसको नहीं मिलता। जैसे बताया गया ना, मोह सकल व्याधि न कर्मूला। क्योंकि महाभारत में इतना बड़ा क्षत्रिय शूरवीर अर्जुन को दिखाया गया, जो महाभारत का महानायक है। कौरव सेना के बारे में अच्छी रीति जानकारी लिया, निरीक्षण किया, उनकी हर चरित्र को, गुण को, वो व्यक्तित्व को पहचानने के बाद जो ब्रह्मा से प्रदत्त देवदत्त इतना महान ज्ञान संशोधनी में आत्मा में दे और आत्मज्ञान के बारे में प्रैक्टिस किया, फिर भी वो मोह से ग्रसित हो जाता है, ज्ञान शस्त्र को छोड़ देता है। गांडीव संशस्त्र हस्ता त्यक्त चैव परिदाते न च शक्नुमि अवस्था तु भ्रमति च मे मन निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मतलब बुद्धि से ज्ञान उड़ गया, नेगेटिव छा गया, जन्म जन्मांतर जो कमजोरी है वो दिल दिमाग के अंदर बैठ जाता है। आत्मीय सुजन जो छल छिद्र कपटी वाले, इंद्रियों का रस स्वार्थी है, लुलुप है, हत्यारे हैं, खून पिपासी है, उनका याद उसको सता रहा है। उसकी संग की रंग बुद्धि को ताला लगा देता है, उसको आगे सूचना बंद हो जाता है। महाभारत का महानायक का यदि यही हाल होगा तो सारे विश्व का क्या सृष्टि होगा, अशांत होगा नहीं होगा। तो अर्जुन ने इसलिए बार बार भगवान को पूछता है, चंचल ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्य अहं निग्रह मने वायुरिव सुदुष्करम। अरे ये जो मन है पूरा हट्टी है, दुराग्रही है, मैं इसको काबू में कैसे लाना, तो कठिन लगता है मुझे। भगवान तो उसको सलाह देते हैं, असंशय महाभाव मनुद्निग्रह चलम, असंशय महाभाव मनुद्निग्रह चलम अभ्यास न तो कंते वैराग्य चो गृहतम। अर्थात निरंतर अभ्यास, हैबिट मेक मैन ए परफेक्ट। तो अभ्यास निरंतर करो और वैराग्य वृत्ति को लाना है। तो आत्मा का जो मौलिक गुण है, शांत स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, मूल रूप में निर्विकारी है। अभी देहभान का छिलका जो चढ़ा हुआ है, तो देह को भूलने से दही की जो आसक्ति है, जैसे कि बताया 3:37 में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधि में विरणम, ये विधि विधान युक्त इंसान का परम शत्रु है। और इसका रहने का स्थान भी बता दिया, कहाँ पे रहते हैं ये नहीं बताया कि ये तक्षशिला में, अवंती में, कुशल में, विराट में, द्वारका में, या चीन, जापान, एशिया, जर्मन, इंग्लैंड में छिपे हुए हैं। क्या बताया ना, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते एते विमुयते से ज्ञान आवृत धीनम। ये ज्ञान को ढक करके रहता है। कहाँ पे रहता है? मन बुद्धि और इंद्रियों। मन बुद्धि इंद्रिय तो मानव जितने विश्व में 500-700 करोड़ सबके अंदर है। तो इसके लिए विश्व पिता जो विश्व में आता है, कोई एक देश को ज्ञान नहीं देता है क्या, एक जाति एक मनुष्य को नहीं देता है, तो समग्र मानव जाति के लिए वो लेके आता है। समहं सर्वभूतेषु, सब प्राणी के प्रति उनका समान भाव है। विश्व पिता विश्व में विश्व शांति ही स्थापन कर सकता है। इसलिए एक सत्य बाप की पहचान के आधार पर वो जो धर्म युद्ध होगा, सत्य और अहिंसा का लड़ाई होगा, न्याय अन्याय और पाप पुण्य के अंदर, तो यह व्यक्ति की पहचान सबसे बड़ी बात है। तो तब अपने को पहचानेंगे, अपने शरीर का अंदर जो शत्रु है उसको पहचान पाएंगे, तब ये आध्यात्मिक क्रांति होगा। जैसे कि एक बिंदु बिंदु पानी से सागर बनता है, तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि में कौन सा एक बिंदु है जिस बिंदु से सारा सागर जुड़ जाएगी। जितने मनुष्य सृष्टि में बिंदु बिंदु आत्मा है, तो उसको वो चुनता है आके। क्या पक्षपाती करके चुनता है? नहीं, वो तो ब्रह्मात्मा में आके सबको समान रूप से ज्ञान देता है। लेकिन मनुष्य में कोई एक निकलता है जिसको बताया, मनुष्यना सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है यतता नापि सिद्धानं कश्चित मांग व्यतीतत्व, जो मुझे गहराई से तत्वपूर्वक पहचान लेता है, तो उसके पर मैं अनुकंपा करता हूँ। तेषाम अहम अनुकंपार्थम अज्ञान अजमम तम नाशमी आत्महस्त ज्ञान दीपने भास्वता। वो महादेव शंकर जो जगत पिता है, जिसका ज्ञान दीपक को जगाता है आके, परमपिता परमात्मा, वही 3 लोक का ईश्वर, जिसको 5:29 में भी बताया, भुक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर श्रुत सर्वभूतानं ज्ञानत्वं शांति मुच्यति। उसी 3 लोक महान ईश्वर को जानने से हमको शांति प्राप्त होगा। उसको 15:17 में भी बताया, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहृत ये लोकत्रय आविश्य विभर्त अव्ययीश्वर। 3 लोक का जो हर्ता करता भाग्य विधाता है, मास्टर त्रिकालदर्शी है, वही महादेव सनत कुमार है। शांति धाम का नजदीक भी उनको सूक्ष्म वतन में दिखाया गया।
मतलब उसको 10-12 में बताया क्या ना, परम धाम परम ब्रह्म पवित्र परम भगवान पुरुष शाश्वत दिव्यम आदि देवम अजम्बियु, वही श्रेष्ठतम आधार है, वही शाश्वत दिव्य पुरुष है। और बहुत क्लैरिटी दिया, गतिर भर्ता प्रभु साकी निवासी शरणं स्रोत प्रभवं प्रयं स्थानं निधानं बीजम अव्ययम, सबका आश्रयदाता प्रभु और सबका शरणागत वत्सल भी है। 8:22 में भी बताया उसको, पुरुष स परोपार्थ भक्ता लभ्यतु अन्यन्या यस्यन्ति स्थानी यस्यंत स्थानी भूतानि यन सर्वम इदततम, माने एक ही आत्मा है जो परमपिता परमात्मा समान बन जाते हैं। और भी बहुत सारे श्लोक है, मैं एक एक बताता हूँ। 9:18 में 9:17 में बताया, पिता हमस्य जगत माता था पिता हम भेद पवित्र ओंकार रुक्षाम जजुर्वच, प्लस 7:30 में भी बताया, सादी भूतादि देवं मांग सादी यज्ञ च विदु प्रयाण काले जो अपिमांग ये विद्रुत चेतस, मतलब रुद्र ज्ञान का जो अधिपति है प्रजापिता ब्रह्मा के साथ शिव सुप्रीम सुप, तो ये दोनों को जो जान लेता है वो प्रयाण काल में शांति को ही पाता है। मतलब अभी जो विनाश होने वाला है उस टाइम में शांति को पाएगा। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्मांग न हं प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति, बीज में वृक्ष की भांति प्रेमी प्रेमिका का भांति सब प्राणी के अंदर जो ईश्वर की ऊर्जा को देखता है, तो मैं उससे दूर नहीं, वो भी मेरे से दूर नहीं। तो मतलब खासकर भगवान का ज्ञानदाता कहा जाता है, इसीलिए कि ज्ञान का महिमा और पराकाष्ठा इस ईश्वरीय ज्ञान का जिसको किसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। भगवान ऐसी धर्मग्लानि के समय पर आकर के धर्म स्थापन करके अधर्म नाश करते हैं, जिसका आधार बताया वो है अविनाशी ज्ञान। जिस ज्ञान के प्रति जितना जो श्रद्धा रखेगा, इसलिए बताया था ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति, माने श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परि समाप्यते, ये अविनाशी रुद्र अश्वमेध ज्ञान यज्ञ है। सारी दुनिया इसी में ही सुहावना है। दुनिया में भी जहाँ यज्ञ तप करते हैं अंतिम आहुति शंकर को ही दी जाती है। तो 11:38 में क्या बताया, माने अहंग आदि देवानां ना तुमादि देव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदांसी वेदंच परम च धाम तो या तो विश्व अनंत रूपम। जो ये माने आध्यात्मिक क्रांति तब होगा जब विश्व पिता को हम पहचानेंगे। तो विश्व पिता की पहचान तो बहुत और भी श्लोक है गीता में, हर अध्याय में तो उनकी पहचान माने दर्शाया गया है। जानने के बाद हम अपने माने इस ज्ञान के आधार पर, ज्ञान एक दर्पण से हम सो देख सकते हैं, अपने स्थिति को हम परिवर्तन कर पाएंगे तो विश्व को हम परिवर्तन कर पाएंगे। इसलिए सबसे माने बड़ा टॉपिक जो आया पहला अध्याय में, मोहजित बनना। अभी जो पहला अध्याय के ऊपर विश्लेषण किया जाए तो पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन में कोई भी लौकिक हो या अलौकिक माने लोग हो आपके सामने, ज्ञान युक्त वाणी जो सदा माने सूरवीर का लक्षण है। मुख का वाणी जो है व्यक्तित्व का दर्पण होता है, उसमें व्यक्ति स्पष्ट दिखाई पड़े। दुनिया में भी कहते हैं ना, जिनका बात में कोई वैल्यू नहीं, वो किसी कुल का नहीं है, किसी काम का नहीं है, उसका बात का कोई वैल्यू नहीं रहते, समझते हैं वो आदमी का कोई महत्व है। तो पांडवों का जो दिव्य संख्या दिखाया गया है, देवदत्त पांडुदम्न अनंत विजय सगुस मणिपुष्पक, तो ये दिव्य ज्ञान युक्त ईश्वरीय वाणी श्रेष्ठ सूर्यवंशी ब्राह्मण का ये माने वाणी आह्लादित करने वाला है। परंतु यही वाणी जब और कोई सुनता है, कौरव कुल के जिसको बताया 19 में सगुस धातराष्ट्राणं हृदयानं व्याधार है नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलो व्यानुनादायन, माने धृतराष्ट्र का जो संगी संबंधी पुत्र को उनका हृदय को ये वाणी विदीर्ण कर देता है। ये वाणी में क्या ताकत है, क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है, ये कोई साधारण वाणी नहीं है। जिस वाणी का हम जाके मैसेज देते हैं भगवान साकार में आया हुआ है, कलियुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, ये जो 3 वाणी है ये परमात्मा का ईश्वर का 3 दिव्य कर्तव्य है। ये वाणी जहां जहां गूंजती है, गुंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। जो सच्चे क्षत्रिय शूरवीर होते हैं तो वो सदैव अलर्ट रहते हैं, माना सोते टाइम भी वो हथियार नहीं छूटते हैं। मतलब ये स्थूल हथियार की युद्ध की बात नहीं है, ये माया रावण के साथ सूक्ष्म ज्ञान शस्त्र है जिसके साथ लड़ाई करने की बात है। मोह के वजह से अर्जुन के मन में जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता आई और संज्ञा माने समस्याओं से लड़ने के बावजूद उल्टा भागने लगा, तो भगवान गीता ज्ञान सार तत्व आत्मा की जो विस्तार से सांख्य युग में उनको बताया गया, तो अर्जुन के मन में थोड़ा विश्वास जागृति हुई, आत्मबोध हुआ
कि मैं युद्ध करूंगा। यदि युद्ध नहीं करूंगा तो क्या होगा ना, ये जो धर्मों की धारणा हिंद समाज प्रतिष्ठित हो जाएगा, मतलब वर्ण संकर प्रजा पैदा होंगे जिनके जरिए कुल का नाश हो जाएगा, सत्य सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तो इस दिव्य शंखध्वनि जो करना, इसमें नहीं देखना कि माने जिसको हम कल जिनसे शिक्षा लाभ कर रहे थे, चाहे हमारा गुरु हो, लौकिक हो या पारलौकिक गुरु, नहीं ये जो आध्यात्मिक गुरु हो, तो आज के समाज में जो ज्ञान में चलने वाले हो क्या करते हो, बड़ा महत्व देते हैं उनको, उनके सामने बोल नहीं पाते। कोई टीचर होता है, कोई माता पिता होता है, कोई आत्मीय सूजन होते हैं, कोई माता गंगा के बड़े लोग होते हैं, तो उनके सामने जब जाते हैं तो मुंह पे माना आवाज बंद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब वो बड़ा प्रवीण एक्सपर्ट हमारा दिमाग में था, लेकिन आज उनका सिद्धांत गलत है, इसको साबित करना है। माना सत्य धर्म स्थापना में भगवान का इस कार्यों में सहयोग बनना, विश्व नवनिर्माणार्थ है। इसलिए मायावी अहिंसक युद्ध में पहले अपने देहवान को छोड़ना है, आत्मा निश्चय होके उनके साथ लड़ना है। अथचित तू इनमें धर्म संग्राम न करिष्यसि तो सुधर्म कीर्तिचं हितं पापम आवाप्स्यसि। भगवान कह रहे सुधर्म की सुरक्षा के लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। बिना युद्ध से सुई के नोक भी बराबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सारा धन संपत्ति जो है माया रावण को हो या धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र भी कह सकते हैं हम, तो ये चालाकी से हमारे से अपहरण कर लिए हैं। तो सच्चा पंडित का बच्चा जो पांडव है अभी बेघर है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो अपना स्वाभिमान को जागृत करके युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इस युद्ध में देहवान से मरेंगे तो स्वर्गीय पदे जीते जी हमको विजय प्राप्त करेंगे। तो स्वर्गीय पद क्या है? परम विष्णु पद। क्षत्रिय वीर क्षात्र धर्म, आत्मा का मूल गुण धर्म में टिकने का जो ईश्वरीय पढ़ाई है, पुरुषार्थ के आधार पर माने हमको हर स्थिति परिस्थिति में अपने धर्म में कायम होना चाहिए। इस पुरुषार्थ में मुख्य प्रतिबंधक क्या है ना? कर्म बंधन। क्योंकि जो कर्म इंद्रियां है उसमें तो कर्म करना है, लेकिन कर्म में आसक्ति निर्माण होती है, फल की कामना की इच्छा रहती है, जिसके लिए गीता में साफ बता दिया, कर्मण्य अधिकारस्थ मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्मा संगति स्वकर्मणि। तो सिर्फ इस पुरुषार्थी पुरुषोत्तम संगम युग में हमको पुरुषार्थ करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। मतलब ये प्रकृति का विधान है, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहं इति मन्यते। तो फिर क्या करना है हमें? हर स्थिति परिस्थिति में समस्त आसक्ति की छोड़कर सर्वस्व त्यागी बनना है। और द्वंद्व से हमको समानता रखना है। यदोच्छलाभ संतुष्टो यंदातीत विमाश्वर। तो ईश्वर जो है जैसा है उससे युग लगाना है। तो कैसे बताए? युगस्थ कुरु कर्माणि संगत्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धु समभूता समत्वोच्यते। समान भाव विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभिहस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनी। माने संयम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्ध ते पापुनमंति मावेम सर्वभूत हिते रता। तो मतलब सबके प्रति समान कल्याणकारी भावना रहेगा तो तब हम महामानव बनेंगे, विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। कर्मों में फलाशक्ति यदि रखेंगे हम, फल का आसक्ति रहेगा तो कंजूस प्रवृत्ति का बनेंगे हम। तो युग में कुशलता को पकड़ना है, अच्छे बुरे कर्म की जो माया जाल में हम न फंसकर क्षेत्रीय वीर की तरफ लड़ाई करना है। जैसे मैंने बताया ना, सूर्योदय जो धुतिदाक्य युद्धचेपि अपलायनम दानम ईश्वर भाव से क्षेत्र कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रियो का कर्म गुण धर्म है, अपनी खून के अंदर जैसे भरी हुई है। इस व्यक्तिगत पढ़ाई में, युद्ध में, पुरुषार्थ में अनेक सुनी सुनाई बातों आएगी, लेकिन उसको भी परहेज करना है। अपने मन बुद्धि की स्थिरियम कैसे हम बनाए ना? इच्छा मात्रम अविद्या। सबसे बड़ा इच्छा है 4:19 में जो बताया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमहु पंडितम बुधा। और 4:6-4 में बताया था, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मेषु अनुसज्जते सर्व संकल्पो सन्यासी ईगारूढ़ तदुच्यते। संकल्प को संयमित करना। संकल्प यदि न संकल्प न ही असन्यस्तु संकल्प युगी होती कश्चन। जो संकल्प जिसका संयमित नहीं है उसको युगी भी नहीं कहा जाता है। कछुआ की मिसाल दिया जाता है, यदा संगरते चाहे कुर्मांगनी सबस। तो मतलब सारे इंद्रिय जो विशेष भोग में अभी रहते हैं उसको संयमित करना है। ये तब होगी जब कलातीत अतीन्द्रिय सुख जिससे परमार्थ से प्राप्ति होता है। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनं रसवज रस अहमस्य परम दुष्टा निवर्तन्ते। तो और 2:70-71 में भी बताया कि 71 में बताया, विहाय कामना सर्वान पुमानश्चरित निस्पृह निर्मोह निरंकार शांति में अधिगच्छति। कामनाओं को छोड़कर लालसाहीन ममताहीन होकर जो
माने निरंकारी भाव को आचरण करता है वो परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनांग प्राप्य विमुहराति स्थित्व सामंत काले अपनी ब्रह्म निर्वाण रिच्छन्ति। कल्पांत काल महामृत्यु समय में जो ऐसे स्थिति बनाएगा वो परम शांति को प्राप्त करेगा। परम शांति कौन है? जो आपूर्ण मानम अचल प्रतिष्ठितम समुद्र मापम प्रवसंति यदत तत्कामायां प्रवसति सर्वे स्वशांति मापनोति न कामा कामी। चारों ओर से लबालब भरा हुआ ज्ञान सागर, तो वही शांति का सागर है। सारी दुनिया उसमें समा जाएगी। जो विराट रूप में विश्व रूप में दिखाया गया है कि सारी दुनिया उनसे समा जाती है। कल्पवृक्ष में जिसको महादेव शंकर रूप में दिखाया गया है वही शांति देता है। तो शांतिदाता बाप को पहचानना है, अपना स्वरूप को जानकर यदि हम इस ईश्वरीय पढ़ाई को निरंतर रेगुलर पंक्चुअल होकर पढ़ाएंगे, इसको बताए ये में मतम इदम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावंतु अनुसूयन्तु मुच्यते ते अपि कर्म। सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्रद्धा पूर्वक ईश्वरीय पढ़ाई यदि नित्य नियमित पढ़ेंगे, यदि नहीं पढ़ेंगे ये तो न अभ्य स्वयंतु नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ तान बुद्धि नष्टा चेतस। जो नहीं पढ़ेगा, ईर्षा भाव रखेगा साकार में आए हुए निराकार भगवान को, तो उसका बुद्धि संपूर्ण नष्ट हो चुका है। ये बात को समझना पड़ेगा। तो मतलब विश्व में जो शांति प्रतिष्ठित होगी तो ईश्वरीय पढ़ाई के आधार पर जो पढ़ाई लगन प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे श्रद्धा पूर्वक, वही बच्चों से लेके मुट्ठी भर पांडवों को लेके विश्व में शांति स्थापना होगी। बाकी सारी दुनिया आम दुनिया माने अपने आप वो ध्वंस होगी। और तो बहुत सारी चीजें थोड़ा इसे बनाया था ओम शांति। ठीक है। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, आधा घंटा ही है इसीलिए आगे प्रश्न। इसके पीछे के क्लासेस में जैसे गीता का भगवान और सर्वव्यापी की बात को लेकर के टॉपिक चला था। अभी आगे इसी तरह से और एक टॉपिक, सर्वव्यापी का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो उसी टॉपिक के लिए अभी फिर से जो बता सकते हैं सर्वव्यापी के टॉपिक के बारे में वो हाथ उठाइए। बाहर की दुनिया में भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी के टॉपिक को लेकर के बहुत वैरायटी बातें आती है। तो ऐसी बातें जो कोर्स के समय कवर नहीं हुई है और बहुत ही वैरायटी तरह की मान्यताएं बाहर दुनिया में फैली हुई है। आप सभी सेवा फील्ड में सेवा करते हैं तो वैरायटी बातें आती होगी, तो ऐसी बातें बताइए और उसका मूल्यों से क्या समाधान दिया जा सकता है। इस प्रसंग में हाथ उठाइए तो उस अनुसार ग्रुप बना करके फिर प्रश्न। जो कभी हाथ उठाते नहीं है, अगर ऐसे कोई ज्वाइन है क्लास में या बहुत कभी कभी हाथ उठाते हैं, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। फोन जिनका अनम्यूट हुआ है अभी रोल नंबर बताइए। 26,429 on शांति 26429। आगे बताइए। हेलो दीदी। हाँ जी, रोल नंबर बताइए अपना। मेरा रोल नंबर है 17,367। तो मुरली में ना माने बाहर की दुनिया में कोई हमें संदेश देते हैं तो वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, माना आत्मा सो परमात्मा एक आत्मा के लिए सभी आत्मा माता के जी लिए। यहाँ कोर्स नहीं बताना है, यहाँ अलग थोड़ा सा सिस्टम है। हाँ वही बता रही हूँ कि सामने वाले पूछते हैं सब में भगवान है, तुम में भगवान है, हम में भगवान है, ऐसे थोड़ी होता है। सब में भगवान होगा तो ये दुनिया रो रो नरक क्यों बनी है, एक दूसरे को क्यों काट रहे, सब तम प्रधान बन गए हैं, पांच तत्व भी और शरीर भी। तो वो लोग मानते नहीं है कि एक ही शिव है और एक ही भगवान है। तो वो कहते हैं नहीं हम तो गीता सुनते हैं, हम कोई स्वामी समर्थ करते हैं और कोई कहते हैं हम भी अब गीता खंड भी पढ़ते हैं, ये सब में तो ये बताया है भगवान सब में है, लेकिन भगवान सब में कैसा होगा, यही बात का तो खंडन करना है।
माता जी आपकी कोई प्रश्न बताइए 8937 माता जी। दीदी हाँ, जो मेरा संडे पेपर मेरा में आए थे प्रश्न है दीदी कि जो अगले बार हाँ बताइए माता जी। रविवार को जो टेस्ट पेपर में आया था ना, गाय वाला और हाँ भैंस जी। वाला, वो दोनों को लेकर थोड़ा देखिएगा। जैसे प्रश्न यही आया था ना कि हाँ 10 जी। अवयव क्यों दिखाए हैं, और दूसरा हम्म। ये कि अगर 33 कोटि गाय के उसमें दिखाते हैं, शरीर में उनके वो दिखाते हैं, तो गाय को क्यों नहीं मान सकते? ठीक है, अ, प्रश्न जो इस बार संडे के टेस्ट पेपर में डाला हुआ था कि गाय जानवरों में भगवान नहीं है ऐसे हम बताते हैं। जैसे बाबा ने ये बात बताई हुई है कि कीटक पशु पंछी इस सब में भगवान नहीं होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो मान्यता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास मानते हैं, और गाय जो है उसकी ऐसे भक्ति मार्ग में जो मान्यता है ना कि गाय से जो भी चीजें बन निकलती है, गोमूत्र है गोबर है चाहे दूध मिल रहा है, तो वो सारे ही मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी चीजें मानी जाती है। इस आधार से भक्ति मार्ग वालों की मान्यता है, कोई भी पूजा वगैरह करते हैं तो भी गाय को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, गंदे जानवरों में भगवान नहीं है ये तो प्रमाण दिया जा सकता है, लेकिन गाय के बारे में तो ऐसा नहीं होता है ना। गाय को तो शुभ भी माना जाता है, गाय बहुत सीधा जानवर जिनकी बाबा भी महिमा करते हैं, तो ऐसे गाय जैसे जानवर में तो भगवान का वास होना चाहिए। इस प्रसंग में अगर लोगों को समझाना है तो किस तरह समझाएंगे? मनुष्यों की जैसी बुद्धि वैसी उसने सृष्टि को माना। उन्होंने देखा कि बुद्धि से उन्हें जज किया कि गाय से हमें बहुत फायदा होता है। बोलते जाइए माता जी, शुरू किया तो तो गाय रुकना नहीं है। हाँ। गाय से हमें बहुत फायदा होता है, तो गाय गाय का ही माना, इसीलिए उन्होंने पूजन शुरू किया। इसीलिए गाय माना, मनुष्य को फायदा हुआ तो उन्होंने उसे भगवान मान लिया है। तो उसमें उसने गलती क्या की फिर? मतलब गाय में भगवान है। माना हम तो वैसे ही बताएंगे ना अभी, माना हाँ, गाय में भगवान तो नहीं है, यही तो लेकिन आपको तो समाधान बताना है, समाधान बताना क्यों है नहीं तो हो सकता है या नहीं है तो कैसे उसे कैसे प्रमाणित करेंगे? मनुष्य ने जैसी बुद्धि वैसे उसने देख लिया कि अरे इससे मुझे फायदा होता है, तो उसने भगवान समझा। लेकिन गाय से तो फायदा इतना ही होता है कि हमारे शरीर को सुख मिलता है, लेकिन आत्मा को तो नहीं मिला ना। आत्मा को सुख देने वाला तो आत्मा का पिता ही हो सकता है। वो तो एक परम पिता शिव परमात्मा ही है, यह हम उन्हें बता सकते हैं। 21,411 बताइए। ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे गाय के लिए कहते हैं कि गाय में भगवान है, तो गाय की भी तो वैरायटी है। गाय को भी कहते हैं जर्सी गाय, और कई नाम है, मुझे याद पता नहीं है। लेकिन इसमें यदि जो डॉक्टर वैद्य है तो जो दवाई यदि दूध कहते हैं गाय का दूध गुणकारी है, लेकिन सभी गायों का दूध का तो गुणकारी नहीं बताते ना, देसी गाय का ही बताते हैं। तो लेकिन देसी गाय में तो भगवान होंगे ही। हाँ, तो देसी गाय में यदि भगवान है तो कौन सी गाय? हर एक में, जैसे कि विभूति में यू में ही आया है कि मैं पक्षियों में मोर हूँ, पशुओं में शेर हूँ। तो हर एक पशुओं में तो नहीं कहा ना कि जैसे पशु भी तो कई हैं। उसमें भी पशु है, गाय बैल भैंस कुत्ता, जो भी चार पांव वाले हैं वो सभी पशुओं में आते हैं। तो उनमें तो एक को ही चुना है ना। तो जैसे कि हाँ, गायों में तो देसी गाय श्रेष्ठ चुना है, लेकिन हर एक गाय में तो नहीं कह सकते कि हर एक गाय में 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन उनमें से कौन सी है? तो ऐसे ही कि गाय कौन सी, जैसे कि कन्याओं माताओं की भी जो सीधी शादी होती है तो उनको भी कह देते हैं कि अरे ये तो गाय जैसी सीधी है। तो वो मनुष्यों की बात है, और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कहा, जैसे पहले कहते कीड़ों मकोड़ों से भी श्रेष्ठ है। ये पशु पक्षी है, पशु पक्षियों में से फिर जैसे कि मनुष्यों के भी कैटेगरी 3-4 प्रकार की मानी। जैसे पहले असुरों से श्रेष्ठ मनुष्यों से श्रेष्ठ ऋषि मुनि से श्रेष्ठ देवताएं हैं। देवताओं से भी ऊंच भगवान माना गया है, लेकिन यहाँ देवताओं और भगवान को तो एक ही मानते हैं ना। तो मनुष्यों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि, तो ऋषि मुनियों की यदि ऋषि मुनि भी श्रेष्ठ होते तो उनमें उनकी भी तो कहीं भी मंदिर पूजा नहीं है। यदि गाय में 33 करोड़ होती तो गाय की भी तो मंदिर होनी चाहिए ना। तो गाय की तो ऐसे कहीं भी मंदिर नहीं है, लेकिन कौन सी गाय?
गाय है। गाय की तुलना ह्यूमन गाय से की गई है, ना कि पशु जानवर गायों से की गई। कन्याओं माताओं को भी जैसे कह देते हैं ना, भारतीय कन्याओं माताओं में को ही कहते हैं कि देसी गाय की, जैसे जो सीधी सादी होती है कि उसे भी कहती है कि गाय जैसा गाय का। तो ये स्वभाव की जहाँ तुलना की गई मंदिर है। बनते हैं ना, कई जगह ऐसे है कि वहाँ बाहर गाय की पूजा जरूर करते हैं। तो हमने तो यहाँ पे नहीं सुना दीदी, हमारे यहाँ पे भी तो नहीं है, और यदि होगा तो ठीक है, चंडीगढ़ के माता जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जैसे गाय के लिए कहते हैं कि उसको भगवान मानते हैं, तो गाय अगर भगवान होती यानी कि देवता होती, तो फिर गाय अभी तो आजकल तो वो भी कूड़ा भी खा रही है ना, सब कुछ तरह का गंद भी खा रही है। और जो भगवान होते हैं वो तो आके हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान से हमारी सदगति होती है। तो गाय तो हमें कोई ज्ञान नहीं देती, अगर ज्ञान दे भी तो हम उसकी भाषा तो नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वो तो जानवर है। तो अभी भगवान इसके लिए बताते हैं कि गाय को सीधा साधा जानवर बोला गया है, मतलब सीधा साधा है। और मनुष्य जो है, जिससे भी हमें प्राप्ति होती है, उसको ही भगवान के रूप में पूजने लगते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी हैं, जिससे भी जो प्राप्ति होती है हर चीज की, उसकी पूजा करने लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते कि उसको क्या बोला गया है। जैसे विभूतियों में बोला है कि काम में कामधेनु गाय हूँ, कामधेनु माना हर तरह की इच्छा को पूरा करने वाला। तो गाय से हर तरह की इच्छा तो नहीं पूरी होती ना। तो इस तरह से भगवान आके हमें उन गायों के बारे में बताते हैं कि ह्यूमन गऊओं की बात है। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया तो गायों की रक्षा करी, तो जो जानवर गायों की रक्षा करने से तो कुछ नहीं मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी। मतलब इंसानों को छोड़ के भगवान ने जानवर गऊओं की रक्षा करी, तो ये तो कोई बात नहीं बनती ना। मतलब ह्यूमन गऊओं की बात है। जो कन्याएं माताएं हैं उनके अंदर प्योरिटी भी होती है, ज्ञान भी होता है, प्योरिटी के कारण ही उनमें ज्ञान होता है। तो भगवान आकर उनकी रक्षा करते हैं। जो आज के समय में कन्याओं माताओं का इतना बुरा हाल हो रहा है, उनको कोई कुछ समझता नहीं है, मतलब हर जगह उनका अनादर हो रहा है। तो उस वजह से भगवान आके ह्यूमन गायों को ऊंचा उठाते हैं। उन्हीं के बारे में ये बताया गया कि उनकी पूजा, मतलब उनमें ही जो ज्ञान है वही उनको, मतलब देवता की उपाधि देता है भगवान की। जैसे कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, माना जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं दीदी। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। हाँ हेलो जी दीदी, दो तरह की गाय जो है वो शास्त्रों में आई हुई है। एक कामधेनु कपला गाय और दूसरी है नंदिनी गाय। कामधेनु गाय माना जो हर मनुष्य की हर तरह की अच्छी बुरी कामनाओं को पूरा करने वाली है, और एक नंदिनी गाय है जब भगवान धरती पे आते हैं तो उसी का ही दिया हुआ ज्ञान जो है वो सुनाती है, और माना कि आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है, भगवान के साथ जोड़ती है। तो कामधेनु गाय गाय के लिए नहीं, पर जो 33 करोड़ देवी देवता गाए जाते हैं, वो परब्रह्म माँ की पूंछ पकड़ के, माना उसकी बातों का आधार लेकर के इस लोक से पार चले जाते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ बस इतना ही है। ये जो गाय दिखाते हैं ना, वो हम्म। जिस गाय में देती तो देवी देवताओं को दिखाते हैं, वो गाय को फोटो ध्यान से देखेंगे तो उसका एक मनुष्य का मुख होता है और उसको पंख होते हैं। हम्म। तो उसी में मुख्यतः गाय दिखाते हैं। जो मनुष्य का मुख दिखाया और पंख दिखाया, पंख का मतलब उड़ने का ताकत है। तो यहाँ ज्ञान के भाषा में उड़ना मतलब ज्ञान योग, ज्ञान और योग का रंग से पंख से उड़ना। तो ये है वास्तव में जो जगत माता की यादगार का चित्र है, जिसके द्वारा भगवान आकर के जगत माता के रूप में काम करते हैं, जिससे सारी सृष्टि की पैदाइश होती है। वो माता पहले ज्ञान लेती है और उस फिर गर्भ से आत्माओं का पैदाइश होती है, इसीलिए ये हो गई जगत माता। तो यह कोई मनुष्य की बात है और गाय का स्वभाव होने के कारण उसको गाय के रूप में दिखाया है। तो जो गाय को जैसे कलयुग का अंत में सारे जो मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि तमो प्रधान होने के कारण कोई नारी जाति का सम्मान नहीं कर पाता है, उनका दुरुपयोग करता है, ऐसा भावना हो जाता है विदेश के प्रभाव के कारण।
तो भगवान आकर के जिन माताओं कन्याओं को उठाता है, ऊपर उठाता है, उसका यादगार है गोवर्धन पर्वत उठाया। उसी में जो मुख्य है वो है जगदम्बा कामधेनी गौ, जिससे सारी सृष्टि की पैदाइश होती है, इसलिए उसको गाय के रूप में दिखाते हैं। और ऐसे भगवान अगर कोई जानवर में आए तो जानवर क्या शिक्षा देगा, मनुष्य को सुधारेगा? तो सुधार नहीं सकता, इसीलिए जानवर में भगवान भी है। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरे हिसाब से जो गाय है, गाय को देखो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं बांध के रखते हैं मोस्टली। तो अगर गाय में भगवान है तो उसको बांध के क्यों रखता है? तो भगवान आके बोलते हैं कि स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। और दूसरी बात, उसी गाय अगर किसी को सींग लगा दिया तब तो वो गाय को भगवान तो नहीं मान सकते ना। तो गाय तो सींग लगाते हैं, तो उसको भगवान तो किसी को आक्रमण तो करते नहीं है, और वो सबको एक ही तरह दिखते हैं और देने वाला बनते हैं, न लेने वाला। और तीसरी बात ये है, गाय में अगर मन बुद्धि है तो गाय जो है वो जो खाना खाते हैं जैसे दूसरे जानवर है वैसे ही वो भी घास खाते हैं। या आज के जो गाय है वो तो स्पेशली जो मनुष्य जो खाते हैं वो भी खाने शुरू कर दिया है। तो वो तो घास खाते ही नहीं है, ना घास मिलता है। तो उनकी तो मनुष्य जो है उनको जो गाय के जो दूध मिलते हैं या उनसे दूसरे जो वो उनको उपभोग मिलते हैं, उसी से वो तो बोलते हैं कि भगवान है, क्योंकि उसको उनसे सब कुछ मिलते हैं। लेकिन सब भगवान जो है वो तो बुद्धि में रहते हैं, और उनको जो है भगवान तो सब कुछ देते हैं, लेकिन वो उनको उनको रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पे चलना है। लेकिन गाय जो है वो मन बुद्धि से उनको मनुष्य के जैसे चल नहीं सकता। हो सकता है थोड़ा बहुत होगा किसी में, तो लेकिन वो तो मनुष्य के जैसे इतने ऊपर तो उड़ नहीं सकता है। तो इसलिए उनको जानवर के रूप में ही मानता है। तो वो तो मनुष्य की बुद्धि जो है वो जन्म जन्मांतर 84 जन्म में आके उनकी जो बुद्धि क्षीण हो गया, तो उनको जो कुछ मिलता है उनको भगवान मानना, सर्वव्यापी करना, ये सब भक्ति मार्ग की भावना में है। वो तो उनके ज्ञान में अभी बैठते नहीं है इन बात को। तो सोच विचार करना, उसमें से मंथन करके उसमें से मक्खन निकालना, ये तो मनुष्य की है, और मनुष्य से उठकर देवता बनते हैं। दिमाग में भी मैंने सुना है, जैसे मनुष्य मनुष्य से तो मनुष्य गंधर्व बनते हैं, जो मनुष्य से 10 गुना आगे उनकी शक्ति होते हैं। मनुष्य गंधर्व से देव बनते हैं, वो तो मनुष्य गंधर्व से भी 10 गुना आगे है। ऐसे करके उनके गुण जो है ऊपर ऊपर उठते रहते हैं, तो देवता बनते हैं। देवता से फिर 100 गुना आगे जाके देवेंद्र, और ऐसे भगवान के भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो जानवर में किस बात से हम बोल सकते हैं कि देवता है? वो तो अल्पमात्र बुद्धि में आके उन्होंने दूध देते हैं या सब कुछ दिला देते हैं, तो प्यार में आके भक्ति मार्ग में बोलते हैं गाय देवता है। लेकिन वास्तव में गाय को देवता मानना, तो भगवान खुद गीता में कहते हैं, जो भारत में जो नारियां हैं जिसको भक्ति मार्ग के नहीं ज्ञान मार्ग में आके बोलते हैं, जिसको कुछ पता नहीं होता है, ऐसे अ, अ, ऐसे वो उनको रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, तब तो वो उनको गाय की बोलते हैं। तो वैसे जो हमने जो जानवर गाय, उनमें भगवान नहीं, उनमें भगवान है करके भगवान कभी बोला नहीं है। तो ये मेरी तरफ से प्रैक्टिकल में जो देखा है वो मैंने शेयर किया है। हाँ जी, ठीक। हेलो। हाँ जी। हेलो। 4537 दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। गाय को हम भगवान नहीं मान सकते, क्यों? तो गीता में भी बोला है और बाबा बोलते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते, वो प्रवेश करते हैं। और गाय का तो यहाँ जन्म बताते हैं,
और गाय को मौत भी बताते हैं। तो हम जन्म मरण के प्रवेश में चक्कर में भगवान नहीं आते। और ये तो गाय तो आती है, गाय का जन्म भी बताते और मरण भी बताते। और दूसरा पॉइंट है कि गाय मतलब ऐसे कोई भगवान नहीं है। चार पैर बताते हैं, एक दुम बताते हैं और उसका मुंह भी कैसा बताते हैं। तो भगवान कुछ ऐसा वो तो निराकार है, बिंदु स्वरूप है, उसको तो कोई आका ये नहीं है। तो ये तो गाय को तो ऐसा शरीर बताते हैं ना, तो उस पर भी हम मान सकते हैं कि गाय में भगवान नहीं है। और तीसरा, गाय तो किधर भी कुछ भी खाती है, कागज खा लेती है, प्लास्टिक खा लेती है। भगवान कैसे खाते हैं क्या? वो तो कुछ भी नहीं खाते। तो ये भी पॉइंट है। तो गाय में मतलब हम भगवान नहीं है। ये तो जैसे प्रकृति को हम मानते हैं, कई ऐसे पेड़ पौधे, चांद सूरज, इसको मान लेते हैं। तो इसी प्रथा चल कर आई, तो जानवरों में भी मान लेते हैं। अभी कलयुग के अंत में तो सब ये प्रथा चलते आ रही है। तो अभी एक ने प्रथा की तो सब भी वैसे ही प्रथा चल करते आए। तो ये मन बुद्धि नहीं है किसी को। तू एक कर रहा है तो सब वैसे ही पूजा करते चल रहे। और अब मन बुद्धि होती तो ये काम करते ही नहीं ना। ये मन बुद्धि नहीं है किसी के अंदर, तो जैसे एक कर रहा है तो सब करते हैं। ऐसे चल रहा है ये प्रथा। माता जी। हाँ हाँ, मैं भी इसका उत्तर देना चाहूंगी दीदी। हाँ जी। जैसे भगवान तो ऐसी चीज देते हैं जिससे हमको राजाई पद मिले, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति हो। तो गाय से हमको माना कि औषधि के रूप में और जीवन चलाने में जो भी आहार के हिसाब से चाहिए वो सब तो प्राप्ति होती है, औषध के रूप में भी प्राप्ति होती है। लेकिन वो तो फिर भी शरीर अमर तो नहीं हो सकता। लेकिन भगवान तो आके अमरत्व का वरदान देते हैं, माना स्वे इच्छा मृत्यु हो जाए ऐसा तो कोई औषधि नहीं देती है। और गाय की विशेष मान्यता है। जैसे आज के समय में दुखदाई माना असुर ज्यादा हैं, तो थोड़े बहुत भी जिसमें सुख देने की क्षमता है तो उसको भगवान का दर्जा या देवी देवता के दर्जा के हिसाब से देखते हैं। तो गाय में इतनी विशेषता है, और विशेष मतलब जो गाय का बोलापन है। तो वास्तव में ये सारी बातें तो बेहद की जो गाय है, जो भगवान बाप जिसको बन्नी बनाते हैं, परम ब्रह्म की बात है। और जैसे शंकर के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं, तो गाय के भी जो कामधेनु गाय है उसको भी वो गुंबज दिखाते हैं, जो वो शिवलिंग की प्रवेशता के आधार पर उनको बताया है। तो जो बेहद की गाय है, जो बताया है ऋषि बीर बहुधा गीतम, माना जिसमें भी सुख देने की क्षमता है, उसके हिसाब से उनको कहीं ना कहीं वो एक मान सम्मान देने के लिए इस तरीके से दिखाते हैं। बाकी देवी देवताएं तो वास किस में करेंगे, जरूर जो सबसे बड़ी माँ है उसी में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पालना माँ से मिलती है। पिता तो निराकार है, निराकार माना पुरुष, जैसे बाबा भी बताते हैं पुरुष निराकार है, माँ साकार होती है। तो साकार से जो हमको पालना मिलती है जिस तरीके की, तो उस हिसाब से शायद गाय को भी आज के समय में भी जो सुखदायी प्राणी है सबसे ज्यादा, इसीलिए उस प्राणी को सतयुग में भी रखा है। जैसे बाबा बोलते हैं सात्विक प्राणी वहां भी होंगे, दूध घी की नदियां बहेंगी। गाय के सात्विकता के हिसाब से, माना अंत तक भी वो सात्विक रहती है उस हिसाब से भी। जैसे भगवान बाप के जो मकर रथ वाला पाठधारी है, वो भी अंतिम जन्म तक उनकी जो ऊर्जा, योग ऊर्जा है, जिसकी वजह से एक अंश पर आज भी सृष्टि कायम है, तो वो उसी आत्मा की यादगार है। इस तरीके से समानता होगी शायद गाय में, कि गाय भी अंतिम जन्म तक सात्विक ही देखी जा रही है। बाकी तमो प्रधान तो सभी को बनना ही है, तामसी रूप तो खान पान में, और कोई सिंह मार देना कभी कभार, ये सारी बातें तो माना कंसिडर की जा सकती है कि तामसीपना इतना तो सभी में आ ही जाएगा। ओम शांति। ठीक है। कल के क्लास में इस प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया अगले क्लास का। जिन्होंने भी अभी हाथ उठा के रखा है, तो कल के क्लास में स्टार्टिंग से ही ये प्रश्न पूछा जाएगा। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।